Good afternoon, all of you. Now, our next caption is soil erosion. Soil erosion refers to the removal of the topsoil by running water and wind. हवा और पानी की वजह से जो हम लोग की टॉप सॉइल होती है, ज़मीन के ऊपरी भाग की जो मिट्टी होती है, वो हवा पानी से हट जाना सॉइल इरोजन कहलाता है। इट काजेज द मैक्सिमम लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, और ये सॉइल की जो मिट्टी की फर्टिलिटी होती है, उपजाऊपन होता है, उसको ख़त्म कर देती है। बिकॉज ऑल द मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द टॉप सॉइल। जितने भी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो टॉप सॉइल में ही होते हैं। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल इरोजन और डिग्रेडेशन आर deforestation, overgrazing by animal, overuse of chemical fertilizer, pesticides, rainwater, landslides and floods. ओके, मतलब कि सॉइल इरोजन के फैक्टर्स में क्या क्या आता है? डिग्रेडेशन आता है, डिफॉरेस्टेशन आता है, वनों को कटाई डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। ओवर ग्रेजिंग ऑफ बाई एनिमल, बहुत से ज़्यादा एनिमल की ग्रेजिंग करवा देना, मतलब चराना उन लोगों को। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, अगर ज़मीन में बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज कर देते हैं तब उसकी सॉइल इरोजन आ जाता है। पेस्टिसाइड का, कीटाणुनाशक चीज़ों का यूज कर देना। रेन वाटर, बरसात का पानी, और लैंडस्लाइड जो भूस्खलन होता है वो, एंड फ्लड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं सॉइल इरोजन का रीजन होती हैं। सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है? सम ऑफ द मेथड्स यूजन अकॉर्डिंग टू द लोकल इन्वायरमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल आर एफॉरेस्टेशन, check and control over grazing by animal, terrace farming, contour barriers, shelter belt, contour plowing, strips cropping, crop rotation and building in the field, and construction of the dams. सॉइल कंजर्वेशन में क्या होता है, कैसे कंजर्व कर सकते हैं हम लोग सॉइल को? हम लोग एफॉरेस्टेशन से कंजर्व कर सकते हैं। कंट्रोल, ग्रेजिंग पे कंट्रोल करके कर सकते हैं कि एनिमल की ग्रेजिंग जो है वो कम से कम हो। टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, कंट्रोल बैरियर्स कर सकते हैं, शेल्टर बेल्ट और कंट्रोल प्लाविंग, स्ट्रिप्स क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, ये सब फैक्टर है जिसकी वजह से हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, वाटर रिसोर्स हम पहले ही बता चुके थे, ये दोबारा बताने जा रहे हैं। ठीक है, ये मतलब सेकेंड टाइम रिपीट हो गया है, तो हम लोग आगे में बढ़ेंगे। फ्रेश वाटर क्या होता है ये देखिए। Fresh water is therefore the most precious substance on earth. Water can neither be added nor subtracted from the earth. Its total volume remain constant. जो पानी होता है, पानी बहुत प्रीसियस सब्सटेंस है अर्थ का। ठीक है, और इसको न तो जोड़ा जा सकता है न घटाया जा सकता है अर्थ से। इस टोटल वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, इसका टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। इट्स एविडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट मोशन साइक्लिंग थ्रू द ओशंस एंड द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। इसकी अत्यधिक मात्रा का होना उसका रीजन होता है कि इसकी साइकिलिंग होती है, जैसे इवेपोरेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, फिर रन ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से पानी उड़ता है फिर वापस हमें मिल जाता है। यू ऑलरेडी नोन इन रेफर एज द वाटर साइकिल, जो कि वाटर साइकिल के फॉर्म में यूज होता है, जिसकी वजह से पानी का अभाव नहीं हो पाता है हम लोगों की। प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैर्सिटी क्या है कि 1999 ओनली 26 कंट्रीज़ वर फेसिंग वाटर स्कैर्सिटी। 26 कंट्रीज़ को 1999 में पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इट इज़ लाइकली दैट 2025 65 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, कोरिया, नाइजीरिया, पेरू एंड पोलैंड विल फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर। और 2025 तक 65 कंट्रीज जो हैं वो पानी की कमी को फेस करेगा, जिसमें से इंडिया, कोरिया, नाइजीरिया, पेरू एंड पोलैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज। रीजन सफरिंग मोस्ट आर नॉर्दर्न एशिया, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जिसमें से ये भी सफरिंग करेंगे, जिसमें साउथ अमेरिका होगी, सेंट्रल एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड
नॉर्दर्न एशिया, ये सारे पार्ट होंगे। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर को हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे उसका बचाव कर सकते हैं। वाटर कैन बी कंजर्व इन मेनी वेज सच एज मेंशन बिलो। रेन वाटर के थ्रू हम लोग कर सकते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ कंजर्विंग वाटर। रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड इन शॉर्टेज ऑफ टैंक एंड लेटर बी यूज टू फिल अप वेल्स एंड ट्यूबवेल्स टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर। कि रेन वाटर जब पानी बरसता है तो उसको हम लोग स्टोर कर लें और जब उसकी ज़रूरत हो तो हम उसका यूज कर सकते हैं। एफॉरेस्टेशन में आता है कि प्लांटिंग ऑफ ट्री एंड अदर प्लांट्स कैन आल्सो स्लो डाउन द surface runoff and improve seepage of water the soil, and thus underground water reservoirs can be replenished by the afforestation। अधिक से अधिक अगर पेड़ लगाएंगे तो पानी जो है वो नीचे सीपेज ऑफ वाटर होगा, जिससे हम लोगों का अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वर्स बढ़ेंगे। इरिगेशन के थ्रू कर सकते हैं हम लोग। इरिगेशन में क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ फ्रेश वाटर इज़ इन इरिगेशन। एफिशिएंट इरिगेशन मेथड्स मस्ट बी यूज। अलग अलग प्रकार के जो प्रभावशाली तरीके हैं सिंचाई करने के, उनका हम लोग यूज करें, ना कि हम लोग के ग्राउंड वाटर का यूज करें हम लोग। ओके, और डोमेस्टिक यूज लास्ट में आता है। डोमेस्टिक यूज में क्या होता है कि पानी का वेस्टेज जो है सबसे ज़्यादा घरों में होता है, ठीक है, और तो पानी का वेस्टेज ना करें। किचन में कम से कम पानी का यूज करें, कूलर, गार्डन, ये सब में जहाँ तक बचाव हो सके वहाँ तक हम लोग को इसका बचाव करना चाहिए, ताकि हम लोग पानी के वेस्टेज को रोक सकें। तो इस तरीके से ये आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोग अपनी अपनी बुक में देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स देखिएगा, मैच द फॉलोइंग देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आप लोग अपने मन से करके इसका एक स्क्रीनशॉट इस पर व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिए, ताकि हम देख लें आप लोग किए हैं कि नहीं किए हैं, ठीक है। और भरसक हर तरीके से हम तो जहाँ तक प्रयास कर रहे हैं आप लोग को एज अ क्लासरूम पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। एकदम जिस तरह से आप लोग क्लास में बुक के थ्रू पढ़ते थे वैसे ही हम पढ़ा रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप लोग अपना होमवर्क करके नहीं दिखा रहे हैं तो अब आप लोग समझिए, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि और कोई स्कूल में इस तरीके से टीचर मेहनत करता होगा कि आप लोग को पहले वीडियो बना करके दे और उसके बाद आपको पीडीएफ बना करके दे। हमने दोनों काम किया है, वीडियो भी बना के दिया है, पीडीएफ के थ्रू भी समझाया है, क्वेश्चन आंसर भी लिखवाया है, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर राइटिंग करके उसकी पीडीएफ भी दी है। अब इसके बाद भी आप लोग अगर ना पढ़ें तो भैया तो फिर आप लोग जानिए आपका काम जाने।